कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट की डेडलाइन मुकम्मल होने में सिर्फ 1 महीने से भी कम का वक्त बाकी रह गया है और इस सिलसिले में काम में गैर मामूली तेज़ी देखने को मिली। आज की लेटेस्ट रेनोवेशन अपग्रेडेशन अपडेट में आपसे बहुत सी चीज़ें शेयर करनी है, लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने क्रिकेट कहानी बाय नुमान को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तमाम तर अपडेट्स जो हैं वो बर वक्त आपको मिलती रहेंगी। खैर, आज की रेनोवेशन अपडेट में जो तमाम तर यूजुअल प्रोसीडिंग्स हैं, फॉर एग्जांपल फजल महमूद एनक्लोयर में जो प्री कास्ट प्लैंक्स लगने का काम है, उस हवाले से आपको अपडेट देंगे। राजाज एनक्लोयर जहां सबसे पहले प्री कास्ट प्लैंक्स लगाने का काम शुरू किया गया था, उसके हवाले से तफसीली अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे कि काम कहाँ तक पहुंचा है, कितने टाइम तक काम को मुकम्मल कर लिया जाएगा। जबकि इसके अलावा जो पूरी ये साइड है, यानी मीडिया सेंटर एंड के बिल्डिंग के राइट साइड पर जो है, यहाँ पर इंक्लाइन बीम्स मुकम्मल होने के बाद अब हर एनक्लोयर में प्लैंक्स लगाए जा रहे हैं। यानी स्टेडियम की एक प्रॉपर शक्ल सूरत, एक प्रॉपर ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो हमारे सामने आ गया। और इसकी बड़ी एग्जांपल फजल महमूद एनक्लोयर का काम है, जहां बड़ी तादाद में लेबर मौजूद है और बड़ी तादाद में प्लैंक्स को फिट इन करने का काम किया जा रहा है। एंड वी आर होपिंग कि जो नेक्स्ट वीक अब कल से स्टार्ट हो रहा है, इस हफ्ते के एंड तक जो प्लैंक्स की फिटिंग है उसका काम मोस्ट प्रोबेबली इस एनक्लोयर के अंदर मुकम्मल कर लिया जाएगा। तो तमाम तर एनक्लोयर्स की जो प्लैंक्स की अपडेट है वो इस वीडियो में हमने आपके साथ शेयर करनी है कि किस तरह प्लैंक्स को लगाने का काम हो रहा है। जबकि इसके अलावा जनाब, कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की प्लेयर्स पवेलियन बिल्डिंग, यानी जो प्लेयर्स का पवेलियन है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम में जो है वो तेज़ी सामने आई है। सबसे पहले जो प्लेयर्स के लिए गैलरी बनाई जा रही है, यानी प्लेयर्स पवेलियन के ऊपर जो गैलरी बनाई जा रही है, ऑब्वियसली यहाँ पर जनरल पब्लिक भी बैठेगी। तो ये कितने फ्लोर्स पर मुश्तमिल गैलरी होगी, जबकि इसके काम में जो है वो कितनी तेज़ी है, इस हवाले से आपको बताएंगे। जबकि बहुत सी ईंटें लगाकर जो रूम्स को बंद करने का काम है, यानी जो इनक्लोयर बनाने का काम है, वो भी शुरू कर दिया गया है। इस हवाले से भी अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि जो प्लेयर्स पवेलियन बिल्डिंग है, ओवरऑल इसकी कंस्ट्रक्शन तकरीबन 4 या 5 फ्लोर तक पहुंच चुकी है और इसका काम जो है अब ऊपर के ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर के बाद अब सेकंड या थर्ड फ्लोर में भी कमरों की पार्टीशन जो है वो शुरू कर दी गई है। कमरे नहीं बल्कि ये हैं हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस। इसके अलावा जनाब, मीडिया सेंटर एंड बिल्डिंग जो आज बहुत ज़्यादा ख़बरों की ज़ीनत रही है जनाब, इसके छत के हवाले से आपको बताएंगे। यहाँ पर पेंट का काम मोस्ट प्रोबेबली होगा। इस बिल्डिंग के अंदर क्या क्या रेनोवेशन का काम किया जाएगा। ऊपर से कनोपी जो है वो उतार दी गई है, जबकि ना सिर्फ कनोपी उतारी गई है बल्कि उसका जो प्रॉपर पूरा स्ट्रक्चर है वो सामने आ रहा है। क्या इसमें तब्दीली आ सकती है, क्या सिर्फ कपड़ा ही नया लगाया जाएगा या बाकी भी कुछ जो काम है वो इस बिल्डिंग में किया जा सकता है, ये तमाम तर चीज़ें इन डिटेल इन डेप्थ वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। बाकी इस बिल्डिंग के अंदर भी जो कंस्ट्रक्शन की काम हो सकते हैं उस हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा जनाब, लाइट्स जो हैं वो आज हॉट टॉपिक बना रहा है। एक तो चैंपियंस ट्रॉफी का आप कह सकते हैं कि जो नया मॉडल आया, पार्टनरशिप मॉडल, उस पर लोग बात कर रहे हैं, और दूसरा कज़ाफ़ी स्टेडियम में लगाई जाने वाली जो लाइट्स हैं वो अब सामने आ गई हैं। वो किस किस तरह लगाई जाएंगी, उनका टेस्टिंग का काम आज किया गया है, उस हवाले से आपको अपडेट देंगे। जबकि मीडिया सेंटर एंड बिल्डिंग में जो काम की रविश है, जो काम की रफ्तार है, उसके हवाले से भी बात करने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल कज़ाफ़ी स्टेडियम में जैसे ही रेनोवेशन का काम अब आखिरी मराइल में जा रहा है, डेडलाइन करीब आ रही है, स्टेडियम की जो शक्ल है, स्टेडियम का जो ग्रे स्ट्रक्चर है, वो बहुत ज़बरदस्त अंदाज से, बहुत खूबसूरत अंदाज से निकल के सामने आ रहा है। अक्सर लोग वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं कि ये इसकी मुशाबियत जो है वो पुणे स्टेडियम से है। तो ये भी थोड़ा सा जो है वो देखते हैं कि ये कौन कौन से दुनिया में ऐसे स्टेडियम हैं जिनके ऊपर छत जो है वो नहीं है। खैर, शुरू करते हैं जनाब आज की रेनोवेशन अपडेट। सबसे पहले जो प्लेयर्स पवेलियन बिल्डिंग है, वहाँ पर आप देखें कि 4 फ्लोर जो हैं वो मुकम्मल हैं। और जबकि इसके अलावा इनकी यहाँ पर आप जो एक गैर मामूली चीज़ देख रहे हैं वो ईंटों का लगाया जाना है, और वो इसीलिए लगाई जा रही हैं कि यहाँ पर एक इनक्लोयर को बनाया जा रहा है। सबसे पहले जनाब, यहाँ पर आप गैलरी देख रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर पर जो है वो गैलरी के लिए कुछ चीज़ें रेडी की गई हैं, कुछ स्ट्रक्चर जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है। अब गैलरी यहाँ पर प्लेयर्स के लिए सिर्फ नहीं होगी बल्कि गैलरी आम आवाम के लिए भी होगी, और ये बहुत एक्सटेंडेड होगी, यानी 3 फ्लोर्स पर बनाई जाएगी। हर फ्लोर में 150 से 200 लोगों के बैठने का इंतज़ाम होगा, और ये बड़ा ज़बरदस्त स्ट्रक्चर होगा। लेकिन इशू ये है, क्योंकि वीडियो के नीचे भी बहुत लोग कमेंट करते हैं कि टाइम बहुत ज़्यादा कम है, तो ये गैलरी जो है वो यहाँ पर 3 फ्लोर्स पर बनाई जाएगी। इसका जो फाइनल अप्रूवल है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने देना है, तो उनके लिए
एक यूजुअल सा स्ट्रक्चर जो है हर चीज़ की तरह, जिस तरह प्री कास्ट प्लैंक्स में किया गया, जिस तरह स्टील स्ट्रक्चर में किया गया, हर चीज़ का एक जो है वो पहले लगा कर सैंपल रेडी करके चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के इंतज़ार किया जाता है कि वो आते हैं, वो अप्रूव करते हैं, फिर उस काम को आगे बढ़ाया जाता है। और यहाँ पर भी कुछ इसी किस्म का काम किया जा रहा है कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का इंतज़ार है, वो आएंगे और इस चीज़ की फ़ाइनल अप्रूवल देंगे। इसके अलावा जनाब राइट साइड पे आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा शीशे जो हैं वो बिल्डिंग के या इमारत में जो है वो लगने शुरू हो गए हैं। बाकी कुछ कंस्ट्रक्शन रह गई है स्टील स्ट्रक्चर की, वो भी मुकम्मल कर ली जाएगी। ऑपोजिट एंड से आपको दिखाते हैं कि किस तरह जो ये गैलरी बनाने का काम किया जाएगा। इसमें ज़्यादातर डेवलपमेंट जो है वो अब नहीं की गई है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, फाइनल अप्रूवल का इंतज़ार है। इस जो स्ट्रक्चर है इसके अप्रूवल के लिए जो है जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नहीं आते, इस सिलसिले में वेट किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप प्लेयर्स पवेलियन बिल्डिंग के ऊपर वाले फ्लोर देखें तो आपको नॉर्मल रूम्स और उनकी पार्टीशन दिखाई देती है। अब ये बेसिकली हैं हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस, जहां पर डिग्निटरीज वीवीआईपी गेस्ट जो हैं वो इन हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस में बैठेंगे। अब प्लेयर्स पवेलियन एंड बिल्डिंग में आप ये कुछ ईंटों की कवरेज देख रहे हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर एक इंक्लोयर बनाया जाना है, यानी आगे की जानिब जो लोगों की सिटिंग के लिए इंक्लोयर है 3D मॉडल में जिसको शो किया गया था, उस इंक्लोयर को बनाए जाने के लिए जो काम है अब वो कुछ हद तक स्टार्ट कर दिया गया है। उसमें भी हमें सुनने में आया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है उनकी अप्रूवल जो है वो दरकार है। तो इससे कवरिंग का काम जो है वो किया जा रहा है। और उसके बाद इंक्लोयर आगे किस तरह आएगा ये आप थोड़ा सा समझ लेंगे। बिल्कुल आगे की जानिब जो है वो इंक्लोयर आएगा, जिस तरह वकार यूनुस वसीम अकरम इंक्लोयर है, और उसके साथ नीचे की जानिब सिटिंग करके इसको इमरान खान इंक्लोयर और दूसरी साइड पर फजल महमूद इंक्लोयर के साथ मिला दिया जाएगा। तो कुछ इस तरह का प्लान है। बट वंस अगेन कंसर्निंग पॉइंट इज़ द टाइम, वक्त बहुत ज़्यादा कम है। एंड लेट्स सी कि ये काम किस तरह पैन आउट होता है। मुझे जो पर्सनली ये लग रहा है कि इसमें थोड़ी सी सीट्स जो हैं वो नीचे लगा दी जाएंगी। अब आ जाते हैं जनाब सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट, वो है प्री कास्ट प्लैंक से रिलेटेड। पूरे कदाफी स्टेडियम में 2 इंक्लोयर्स ऐसे हैं जहां प्री कास्ट प्लैंक्स लगाने का काम शुरू किया गया था। फजल महमूद इंक्लोयर इज़ वन ऑफ देम, और राजाज इंक्लोयर जो है उसमें पहले ये काम शुरू किया गया। फजल महमूद इंक्लोयर पहले सिर्फ कॉलम्स में लगाए गए ऊपर से नीचे, अब रोज़ और कॉलम्स दोनों शक्ल में जो हैं वो प्री कास्ट प्लैंक्स लगाए जा रहे हैं। इसकी रफ्तार, काम की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ है, और दूसरा ओवरऑल काम की जो क्वालिटी है वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ है। हैवी मशीनरी की मदद से ये प्लैंक्स लगाए जा रहे हैं। लेबर की बड़ी तादाद जो है वो फजल महमूद इंक्लोयर और राजाज इंक्लोयर में ये प्लैंक्स लगा रही है। अगरचे सिर्फ 3 से 4 कॉलम्स जो हैं वो भरे हैं फजल महमूद में, बाकी ओवरऑल अगर आप राजाज इंक्लोयर देखें तो वो आधे से ज़्यादा इंक्लोयर जो है वो फिल कर दिया गया है प्री कास्ट प्लैंक्स में। यानी ये चीज़ काम की तेज़ी ज़ाहिर करती है कि कितनी तेज़ रफ्तारी से जो काम है वो कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में किया जा रहा है। अगले प्रोसेस की अगर हम बात कर लें, क्योंकि अक्सर लोग पूछते हैं कि ये अगला प्रोसेस इसका क्या होगा, तो जिस तरह आप ये प्री कास्ट प्लैंक्स अभी देख रहे हैं, इनके अंदर होल्स किए गए हैं, डिगिंग की गई है, और कुछ जगह जो है वो छोड़ी गई है जिसे हम आम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं कुंडे बनाए गए हैं। वहाँ पर जो है आप देखेंगे कि जो प्लास्टिक की चेयर्स हैं उनको फिट इन किया जाएगा। जैसे ही स्टेडियम, आधे स्टेडियम में प्री कास्ट प्लैंक्स का काम हो जाएगा, तब आप देखेंगे, आज आपने देखा है कि लाइट्स आ गई हैं, तब आप देखेंगे कि स्टेडियम के अंदर चेयर्स जो हैं वो आ जाएंगी और उस सिलसिले में काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा ओवरऑल स्टेडियम में काम के हवाले से बात करें तो मीडिया सेंटर एंड बिल्डिंग के राइट साइड पे, यानी ये जो साइड आप देख रहे हैं, यहाँ डेवलपमेंट का काम तेज़ी से हुआ है। यहाँ डेवलपमेंट का काम जल्दी हुआ है एज़ कम्पेयर टू दी ऑपोजिट साइड। यहाँ हर किस्म के इंक्लाइंड बीम्स भी बन गए हैं, यहाँ की ट्रेंच वगैरह और प्लैंक्स लगाने का काम भी जो है वो शुरू है। और अगर आपको क्लोज इन विजुअल्स दिखाऊं कि किस तरह आप इंक्लोयर्स के दरमियान जो चलने वाली जगह है वो भी बनाई गई है यहाँ पे। लेकिन जो ऑपोजिट साइड है, जो इमरान खान इंक्लोयर वाली साइड है, वहाँ काम की रफ्तार कोई इतनी ज़्यादा तेज़ अभी तक नहीं दिखाई दे रही। यानी वहाँ काम हो तो रहा है, इंक्लाइंड बीम्स भी बन गए हैं, लेकिन प्री कास्ट का काम वहाँ स्टार्ट नहीं हुआ। तो ये मेरे भी बड़ी कंसर्निंग चीज़ लग रही थी मेरे लिए भी, कि ये जो प्री कास्ट प्लैंक्स लगाने हैं इमरान खान इंक्लोयर में, या आगे जो ऑनवर्ड्स इंक्लोयर हैं, वो काम जो है वो कब तक स्टार्ट होगा। ऑब्वियसली इसमें मेरा ख्याल स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको जल्दी करनी चाहिए, क्योंकि 1 महीने के अंदर अंदर अब मुझे भी ऐसा लग रहा है कि काम मुकम्मल करने के लिए आपको लेबर बढ़ानी होगी, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुकम्मल होनी है, जिनमें लाइट्स लगना है, जिनमें चेयर्स लगनी है, जिनमें प्री कास्ट प्लैंक्स मुकम्मल होने हैं। इसके अलावा जनाब आप अक्सर सवाल करते हैं कि क्या डिस्टेंस होगा अगर आप इंक्लोयर में बैठते हैं, वहाँ से ओवरऑल मोट का क्या डिस्टेंस होगा। तो ये आप देख लेते हैं तीनों चारों एंगल से कि थोड़ा इतना ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं, यानी प्रॉपर आप कह सकते हैं कि 2, 4, 5 फुट का डिस्टेंस है। तो ये कोई इतना ज़्यादा डिस्टेंस कंसिडर नहीं होता, और यहाँ से आप बैठ के आसानी से मैच भी देख सकते हैं, मैच इन्जॉय भी कर सकते हैं। जो मोट का बेसिकली मकसद था वो यही था कि लोगों का व्यूइंग एक्सपीरियंस बेहतर करना है, लोगों को जंगले को से जो है वो निजात दिलानी है, जबकि इंक्लोयर्स को नए बनाने का
जो मकसद था वो यही था कि लोगों के लिए जो एंगल है मैच देखने का वो 20-22 डिग्री से जो है वो चेंज करके 24 डिग्री तक किया जाए, ताकि वो एक्शन से ज़्यादा करीब होकर मैच देख सकें। तो इस चीज़ में ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो कामयाब हुआ है। मोड का जो तमाम तर मॉडल है, अब ये देखते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी जब शुरू होगी तब हमें पता लगेगा कि ये मोड का जो मॉडल है क्या ये सक्सेसफुल है भी या नहीं। क्योंकि पाकिस्तान में आपको अक्सर पता है कि लोग ब्रीच करके आ जाते हैं, लोग ऊपर से निकल के आ जाते हैं, लोगों को रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, लोग इंथुजियास्टिक हैं, लोगों को क्रिकेट का शौक है, वो सब चीज़ है, बट कानून कानून है जनाब, और कानून सब के लिए बराबर है। इसके बाद आ जाते हैं जनाब मीडिया सेंटर एंड बिल्डिंग, जहां भी नया जो है वो काम शुरू कर दिया गया है। मीडिया सेंटर एंड बिल्डिंग में रेनोवेशन का काम होना था, यहाँ कोई तोड़ फोड़ नहीं होनी, लेकिन मामूली ट्वीक्स एंड टर्न्स जो है वो इस बिल्डिंग में होने हैं, और इस वजह से यहाँ पर काम शुरू हो चुका है। सबसे पहले छत का जो कनोपी है, छत का जो कपड़ा है वो उतारा गया है, यानी यहाँ की नई छत लगाई जाएगी। अब नई छत का डिज़ाइन मॉडल या नई छत का क्या सिस्टम और स्ट्रक्चर होगा, इस हवाले से अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, सिर्फ कपड़ा उतारा गया है। क्या ये कपड़ा जो है वो नया लगाया जाएगा या बाकी तमाम तर कुछ भी चीज़ की जाएगी, ओनली द टाइम इज़ गोइंग टू टेल। फिलहाल कोई कंफर्मेशन नहीं है, फिलहाल सिर्फ कपड़ा ही रिमूव किया गया है, कनोपी रिमूव की गई है, क्योंकि कनोपी फट चुकी थी लाहौर में बारिशों की वजह से। तो अब कनोपी ही नहीं लगाई जाती है या बाकी कोई काम किया जाता है छत के हवाले से, जबकि ऊपर ओवरऑल कुछ पेंट का काम होना है। अंदर इस बिल्डिंग के अंदर कुछ थोड़ी जो है वो तोड़ फोड़ होनी है पार्टीशन के हवाले से। ऑफिसेज बहुत अरसे से ये बिल्डिंग यूज़ हो रही है, तो ये कुछ हद तक काम है मीडिया सेंटर एंड बिल्डिंग के अंदर, क्योंकि यहाँ पर ग्रैंड लाउंज है, पीसीबी गैलरी है, ऊपर बैठने के लिए बहुत से इंक्लोजर्स हैं, हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस जिनके हवाले से आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ काम होना है। जबकि छत अगर आप देखें ओवरऑल इस मीडिया बिल्डिंग की, तो ड्रोन फुटेज से कोई अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस नहीं आता। तो हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसकी जो छत है उसको भी पेंट किया जा सकता है बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी 2025। क्या ये होगा या नहीं, अगले 1.5-2 हफ्ते के अंदर हम देख लेंगे। लेकिन काम इस बिल्डिंग के अंदर भी स्टार्ट हो चुका है। ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ पर ब्रॉडकास्टर्स का एरिया है, उसके अंदर भी जो कमरों की हालत है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो मोस्ट प्रोबेबली उन तमाम तर अरेंजमेंट्स को बेहतर करना है, क्योंकि कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में चैंपियंस ट्रॉफी का मैच है, इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर्स ने आना है, तो आपको हर चीज़ जो है वो अप टू द स्टैंडर्ड, अप टू द मार्क रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसके अलावा जनाब ओवरऑल जहां काम बहुत ज़्यादा चल रहा है, वहीं आज की सबसे बड़ी अपडेट जो है वो कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की लाइट से रिलेटेड है। भाई लाइट्स जो हैं वो आ गई हैं, आपने बहुत सी वीडियोज़ में देख लिया होगा कि लाइट्स का चर्चा है, लाइट सामने आ चुकी हैं। और अब ये लाइट्स सुनने में आया है कि फ़िलिप्स कंपनी की हैं, इनको लगाया जाएगा जो लाइट टावर्स हैं। लेकिन कुछ हमारे दोस्तों ने वीडियोज़ भी बनाई हैं कि जनाब किस तरह उन लाइट टेस्टिंग का काम किया जा रहा है, किस तरह जो लाइट्स हैं वो ओवरऑल लग रही हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है देखना कि किस तरह इन लाइट्स का काम जो है वो किया जाता है। तो ये लाइट टेस्टिंग का काम जो है वो चल रहा है। लाइट टेस्टिंग का काम जब मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद हम किसी फाइनल नतीजे पर पहुंचेंगे कि या यही लाइट्स इस्तेमाल की जाएंगी या फिर इसमें भी कोई जो है वो तब्दीली आएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की अप्रूवल का यहाँ पर भी इंतज़ार है। सारा दिन शाम में भी कल ये लाइट्स जो हैं वो लगी रही हैं, इनकी कोई टेस्टिंग का काम, इनकी थ्रो, इनका कितना जो तमाम तर मामलात हैं वो फाइनलाइज करने थे। ओवरऑल जनाब ये है कुछ कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की अपडेट। बाकी आपने आज सारा दिन बहुत चर्चा सुना होगा पार्टनरशिप मॉडल का या एक और किस्म का मॉडल जो चैंपियंस ट्रॉफी का आ गया। पाकिस्तान ने अभी तक अपने हक से जो है वो दस्तबरदारी नहीं की। पाकिस्तान इस चीज़ पर है कि भाई अगर हम जाएंगे इंडिया क्रिकेट खेलने, इसी सूरत में कि इंडिया पाकिस्तान आकर क्रिकेट खेले, अगर आप नहीं आएंगे पाकिस्तान तो हमने भी इंडिया जाकर किसी सूरत क्रिकेट नहीं खेलनी। फिलहाल पाकिस्तान का यही मौक़िफ़ सामने आया है। डेडलॉक चैंपियंस ट्रॉफी में बरकरार है, लेकिन एक चीज़ तो कन्फर्म है कि ये ट्रॉफ़ी होगी अल्टीमेटली पाकिस्तान में ही। तभी पाकिस्तान ने स्टेडियम की रेनोवेशन पे, अपग्रेडेशन पे इतना ज़्यादा पैसा लगाया और ओवरऑल स्टेडियम को मुकम्मल तौर पे रीवैम्प किया। तो फिलहाल चैंपियंस ट्रॉफी पे जनाब डेडलॉक बरकरार है। लेट्स सी कि ये मामलात कब तक सॉर्ट आउट होते हैं। तो कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की रेनोवेशन अपग्रेडेशन अपडेट से जनाब इतना ही। मैं वक्तन फ़वक्तन कोशिश करता हूँ, एक आध दिन के गैप से वीडियो आ जाती है, विजुअल्स कोशिश करते हैं नए ही हूँ, लेकिन फिर भी कुछ भाई गिला करते हैं जी आपने वहाँ से उठा लिया, वहाँ से उठा लिया। एक चीज़ आप देख लिया करें कि लाहौर में अब सारा पाकिस्तान लाहौर नहीं रहता। हमारे कुछ दोस्त अहबाब हो गए, कोई क्रिकेट में काम करते हैं, उनसे वैसे ताल्लुक़ है, तो आप उनसे परमिशन लेकर या वैसे भी स्क्रीनशॉट लेकर अगर आप वीडियो में यूज़ कर रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल ये कोई इतने हर्ज की बात है। तो जनाब खुश रहें, लोगों को भी खुश रहने दें और ज़िंदगी इतनी ज़्यादा मुश्किल ना बनाएं। हर चीज़ पे
तनकीद करने से मेरा नहीं ख्याल आपको कुछ हासिल होगा। तो वंस अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो देखी, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए जनाब, आपका जो है वो कुछ नहीं जाएगा सब्सक्राइब करने से, आपको अपडेट्स मिल जाएंगी। बाकी पिछली वीडियो में आपने बड़ा ज़बरदस्त फीडबैक दिया नए कंटेंट से मुतल्लिक, ये वर्किंग अपॉन इट, और जल्द ही आपको इस चैनल पर नया कंटेंट देखने को मिलेगा। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार कीजिएगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।